अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और हमने केमिस्ट्री क्लास 9 के लेक्चर्स हम पढ़े थे, तो आज चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं हम। जिन्होंने लेक्चर नहीं सुने वो जाके वो लेक्चर लाजमी सुने ताकि उनके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। तो अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, बेस अच्छी होगी, तो आप आगे क्लासेस में भी अच्छा पढ़ेंगे और बहुत ज़रूरी है अच्छा समझना और अच्छा पढ़ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि पीरियोडिक टेबल क्या है। मेरा जो मकसद है पढ़ाने का वो ये है कि मैं आसान अल्फाज में बेस बच्चों को समझाऊं, बच्चों की बेस अच्छी बनाऊं, ताकि जो एक बच्चा जिसको बिल्कुल समझ नहीं है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो भी समझ सके, वो भी पढ़ सके और जो बच्चों का जहन है उनके लेवल पे आके पढ़ाया जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल क्या है कि बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर होते गए, आपने बेतहाशा एलिमेंट्स के नाम सुने हुए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक तरतीब के साथ अरेंज किया गया। ठीक है, जिसको हम आज के ज़माने में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उस टेबल के अंदर किस तरह अरेंज किया गया, किसने अरेंज किया और क्यों अरेंज किया गया, ये हमने चैप्टर में पढ़ना है। और पीरियोडिक टेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने हर चीज़ जो है ना वो पीरियोडिक टेबल के हवाले से पढ़नी है कि एलिमेंट्स की नेचर क्या होती है, एलिमेंट्स को क्यों उसमें रखा गया है, कैसे रखा गया है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा रोल प्ले करती हैं एज अ होल जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जिस बंदे ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसका नाम था डुबर्नियर। क्या नाम था? डुबर्नियर। उसने एक ट्राइड पेश किया। ट्राइड ट्राइड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसने एक ट्राइड पेश किया जिसके मुताबिक उसने कहा कि अगर एक 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए, इस तरह अरेंज किया जाए कि जो दरमियान मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दोनों एलिमेंट जो उसके साइड में होंगे उस उनके मैसेज के एवरेज के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, 3 एलिमेंट उसने लिए, दिस इज अ ट्राइड, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, उसको हमने ट्राइड का नाम दिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब कैल्शियम और बेरियम की अगर हम एवरेज निकालें, इसके एटॉमिक मैसेज को ऐड करके अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो देखें 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, मैंने इसकी एवरेज निकाली तो मेरे पास आंसर क्या आया? 88। तो 88 किसका मैस होगा? जो मिडिल एलिमेंट वाला मिडिल एलिमेंट होगा। तो जब आप साइड वाले दोनों एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो जो एटॉमिक मास आएगा वो किसका होगा? मिडिल एलिमेंट का। सो दिस इज डुबर्नियर ट्राइड। ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती हैं, बहुत दफा रिपीट होती हैं, तो आपने इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल लाजमी आपने लिखनी ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब डुबर्नियर के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, साइंटिस्ट ने वर्किंग शुरू कर दी कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, कैसे डिफाइन किया जाए पीरियोडिक टेबल को। सो फिर न्यूलैंड एक साइंटिस्ट आया, उसने 1864 के अंदर एक पेश की, अपनी एक थ्योरी पेश की। उसके मुताबिक उसने क्या कहा कि जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को तो हर 8th एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट होती है, वो फर्स्ट एलिमेंट वाले से सेम होती है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी और फर्स्ट वाले की सेम होगी। देयर इज अ रेपिटेशन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी? रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट्स। तो हर 8वें एलिमेंट के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं। तो ये थ्योरी पेश की न्यूलैंड ने। इसके बाद फिर रिसर्च शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता एक पीरियोडिक टेबल पेश किया। किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पेश किया। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पेश किया तब तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और उसने 63 एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर जो है वो अरेंज किया और ग्रुप्स और पीरियड्स का नाम दिया मेंडलीव ने। और मेंडलीव ने उन 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की फॉर्म में अरेंज किया। यानी कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया जिसके अंदर उसने
अरेंज किया एलिमेंट्स को, वो उसने एटॉमिक मास को बेस बनाते हुए अरेंज किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने एटॉमिक मासेस की बेस पे क्यों अरेंज किया, क्योंकि मेंडलीव को लगता था कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो एलिमेंट्स की नेचर है, वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। और जो मेंडलीव ने उस टाइम एटॉमिक मासेस, मेंडलीव ने और जो उस टाइम एटॉमिक मासेस के बारे में सारा अरेंज किया था, तो उसके बाद मोज़ले 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, उसने सिर्फ एक चेंज की, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसने एलिमेंट्स को जो कि एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज हुए हुए थे, उसने उसको चेंज करके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया। सो 1913 के अंदर जब एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर हो चुके हुए थे, एटॉमिक नंबर भी पता लग चुके हुए थे कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो फिर मोज़ले ने 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो क्या डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मेंडलीव ने कहा था, जब मोज़ले आ गया उसने इसको चेंज कर दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर एटॉमिक नंबर जो है वो डिफाइन करना शुरू हो गए कि एलिमेंट्स की क्या नेचर है, क्या पीरियोडिसिटी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों का पता लगता है क्या। सो अब मोज़ले ने जो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया, तो उसने एटॉमिक नंबर को क्यों लिया, क्या रीजन है एटॉमिक नंबर को सिलेक्ट करने की, एटॉमिक मास को क्यों रिजेक्ट किया गया। उसकी रीजन, ये दो रीजन है, ये बोर्ड में आती भी होती हैं, ठीक है, आपकी बुक में लिखी भी हुई है कि नंबर वन क्या वजह है कि जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, यानी उसमें गैप नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रेगुलरली इंक्रीज कर। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर, एटॉमिक नंबर को की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हुआ, तो देखिए रेगुलरली इंक्रीज आ रहा है। और एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा फिक्स होता है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो फिक्स नहीं होता किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स रहता है और एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली उसमें इंक्रीज आता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से मोज़ले ने 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज बोर्ड में पूछा जाता है कि आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसकी बेस के ऊपर अरेंज है, किस चीज के ऊपर बेस्ड करता है, वो एटॉमिक नंबर है, नॉट मास नंबर। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी ये, बेसिक डेफिनेशन है इसके अंदर। डोबर्नेट राइट शॉर्ट पूछा जाता है, न्यूलैंड ऑक्टेव बहुत शॉर्ट पूछा जाता है, फिर ये डेफिनेशन आती है पीरियोडिक लॉ की, और ये दो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज को लाजमी याद रखना है, जहन में रखना है, ताकि जो है वो बोर्ड में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बेस थी इस लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये दो लेक्चर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक के अंदर ही 6-7 पेज लिखे हुए हैं, आपके केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो चैप्टर 3 है, अगर आप सिर्फ ये दो लेक्चर सुन लेंगे, ये बेसिक पॉइंट्स याद कर लेंगे, जहन में रख लेंगे, तो ये इनफ है आपके अटेम्प्ट करने के लिए। आपको सारे 4-5 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।